आदाब न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं रज़ा शाह। एक साल का अरसा बीत चुका है, बल्कि एक साल से कुछ दिन ज्यादा ही बीत चुके हैं जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा जल्द अज जल्द बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन इतना वक्त बीत चुका है, जम्मू कश्मीर को उसका स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिल पाया है। जबकि असेंबली इलेक्शन हो गए, एनसी की अलायंस की हुकूमत बन चुकी है और रेजोल्यूशन भी असेंबली में पास हो चुका है कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेट उसके ओरिजिनल फॉर्म में बहाल कर दिया जाए। ये रेजोल्यूशन एलजी मनोज सिन्हा ने भी पास कर दिया। इस स्टेटमेंट में मजीद लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर की हीलिंग प्रोसेस तब भी शुरू होगी जब इसे स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। यानी लोग जिन हकूक से इतने लंबे अरसे तक महरूम रहे वो वापस दिलाए जाए, और तभी जो कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट पैदा हुआ है वो दूर हो पाएगा। लेकिन क्या वजह है कि अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ? ये वो वादा है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी किया था। पार्लियामेंट में रहकर लोगों से ये वादा किया गया था कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का दर्जा वापस बहाल किया जाएगा। असेंबली इलेक्शन के दौरान भी लोगों से रैलियों में ये वादे किए गए थे कि उनको स्टेटहुड का दर्जा जल्द ही दिया जाएगा, तमाम हकूक उनको वापस दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हो पाया है। लोग इंतजार कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी सवाल कर रही हैं बीजेपी से कि आखिर जम्मू कश्मीर को का स्टेटहुड का दर्जा कब दिया जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से जो जवाब आता है वो ये कि अप्रोप्रिएट टाइम पर जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड दिलाया जाएगा। ये अप्रोप्रिएट टाइम क्या है? ये कब पूरा होगा, कब आएगा, कितना लंबा अरसे तक और इंतजार करना पड़ेगा, इसकी अभी कोई डेफिनेशन नहीं। जबकि चाहे सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी बयान आते हैं कि अब सिक्योरिटी के लिहाज से जम्मू कश्मीर में हालात काफी सुधर चुके हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी या फिर दीगर पार्टियां, ये सवाल कर रही है अब जब सूरत हाल बेहतर तो ये अप्रोप्रिएट टाइम आखिर कब आएगा। कुछ वक्त पीछे जाकर समझने की कोशिश करते हैं हालात कैसे बने। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस की सरकार बनाई जो कुछ देर चली, लेकिन उसके बाद ये सरकार गिर गई। बीजेपी ने पीडीपी से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और ये सरकार नहीं रही। 5 अगस्त 2019 के बाद एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम, वॉइड का दौर जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया, जिसके बाद एक लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर में बंद भी रहा। पॉलिटिकल लीडर्स हाउस अरेस्ट भी रहे। एक बहुत ही लंबे अरसे तक पॉलिटिकल वॉइड जारी रहा। एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम जिसको पूर्ण करने की लगातार मांग की जा रही है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप जिसकी मांग लगातार लोग भी कर रहे थे तो उनको उनका डेमोक्रेटिक राइट दिया जाए। उनको यह हक होना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुने। ये मांग लगातार पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी आ रही थी और लोगों की तरफ से भी आ रही थी कि उनको यह हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में एक जमहूरी मुल्क है और इसके तहत ही उनको हकूक मिलने चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुने, अपनी सरकार खुद चुने। बहरहाल एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिल गया। असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए जिसमें अब तक की सबसे रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। 1980s के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की रिकॉर्ड वोटिंग देखी गई। लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से निकले अपने लिए खुद अपना नुमाइंदा चुनने के लिए, अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए। रिकॉर्ड वोटिंग चाहे श्रीनगर या फिर दीगर कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिली। बात सिर्फ इतनी कि हम अपने लिए खुद अपना नुमाइंदा चुनना चाहते हैं, हम अपनी आवाज अपने नुमाइंदों के जरिए पहुंचाना चाह रहे हैं। इसका असर साफ तौर पर नताइज पर देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में बहुत ही अच्छी जीत दर्ज की, तो वहीं बीजेपी ने भी जम्मू रीजन में काफी अच्छी कारकर्दगी साबित की। लेकिन बीजेपी के साथ माजी में पीडीपी का सरकार बनाना उसके लिए अब भी नुकसानदेह साबित हुआ। कश्मीर के लोगों को अब भी याद था कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, उनके साथ धोखा किया। इस वजह से पीडीपी को इस बार असेंबली इलेक्शंस में काफी नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस बनाकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। लेकिन इस सरकार बन जाने के बाद भी कई तरह के इल्जाम लगाए गए क्योंकि ये सरकार अब भी यूनियन टेरिटरी के सेटअप में ही बनाई गई और इस सिस्टम को नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑपोजिशन हैंडीकैप्ड सरकार बोल रहे हैं। यानी कि ये सरकार फंक्शन कर ही नहीं सकती क्योंकि एलजी के पास इख्तियार दिए गए हैं। बल्कि कई ऑपोजिशन लीडर्स का ये मानना है कि एलजी के पास सीएम से भी ज्यादा इख्तियार दिए गए हैं, चाहे वो ट्रांसफर करने के हो, तकर्री के हो या फिर ब्यूरोक्रेसी भी एलजी के अंडर ही आते हैं। ऐसे में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास रह क्या जाता है? बार स्टेटहुड बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार। लेकिन उमर अब्दुल्ला पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि जिस तरह से वो वोकल थे, लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान,
لیکن سرکار بنانے کے بعد اب ان کی آواز اتنی ہی دھیمی ہو چکی ہے، ان پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ ایل جی منوج سنہا اور سینٹرل گورنمنٹ کے گڈ بکس میں رہنا چاہ رہے ہیں، وہ بی جے پی کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ 2 مہینے ہو چکے ہیں سرکار کو بنے ہوئے، 2 مہینے ہو چکے ہیں عمر عبداللہ کو سی ایم کا عہدہ سنبھالے ہوئے، لیکن ان پر الزام لگنے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ کئی پولیٹیکل انالسٹ کا مانے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمر عبداللہ ایک میچور پولیٹیشین ہے، پتا ہے کہ وہ ابھی یونین ٹیریٹری کے سیٹ اپ ہوا، تو ایسے میں ان کو ایل جی اور سینٹرل گورنمنٹ سے مل کر ہی کام کرنا پڑے گا، وہ ایک ریبیل ہو کے کام نہیں کر پائے۔ تو کئی ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمر عبداللہ اب اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، انہوں نے جموں کشمیر سے جو وعدہ کیا تھا، جموں کشمیر کے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا، اب وہ پورے نہیں کر رہے ہیں۔ پی ڈی پی کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، آرٹیکل 370 کے نام پر ووٹ بٹورے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ 100 سال لگ جائیں گے آرٹیکل 370 کو واپس لانے میں، اور اب وہ ایجنڈا میں ہی نہیں رہا۔ ایسے میں جموں کشمیر سے کیا ہوا وعدہ کب پورا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ اپروپریٹ ٹائم ابھی تک نہیں آیا ہے۔ 31 اکتوبر 2019 کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کے 144ویں یوم پیدائش پر جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا گیا۔ جموں کشمیر اور لداخ 2 یونین ٹیریٹریز میں بٹ گئے تھے۔ تب سے لداخ بھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، 6 شیڈیول ہو یا دیگر لداخ کے مسائل ہو جو ان سے بھی وعدے کیے گئے تھے، وہ بھی ان وعدوں کے لیے اپنی آواز لگاتار طرف سے بلند کرتے ہی جا رہے ہیں، لیکن ان کے وعدے کی ابھی تک پورے نہیں ہو پائے، اور جموں کشمیر سے جو وعدہ پارلیمنٹ میں رہ کر بھی کیا گیا وہ بھی اب تک پورا نہیں۔ لوگوں کی زبان یہی سب، ہر ایک کی زبان پر یہی سوال کہ آخر کار جو وعدے ان سے کیے گئے پورے کب